नौजवान मुल्क का बड़ा और कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म का नौजवानों को कौमी तरक्की में शामिल करने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाज़मत के मौक़े फ़राहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की आबादी में सालाना 2.5% इजाफा तशवीशनाक है। बढ़ती हुई आबादी के मसाइल से निपटने के लिए विफाक और सूबे मिलकर कौमी पॉलिसी बनाएं। मुअस्सर हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी कायम की जाए। कराची समेत मुल्क भर में बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल ता जून 2025 की सेमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। इत्तलाक अगस्त ता अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया। मजीद 25% टैरिफ आयद, जुर्माना भी होगा। अमेरिका की जानिब से भारतीय अशिया पर आयद टैरिफ अब 50% हो गया है। इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना पड़ेगी। रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा देंगे। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं टेक कंपनियां मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। एप्पल ने अमेरिकी मईशत में मजीद $100 अरब की सरमायाकारी की। बिग ब्यूटी फुल बुल की मंजूरी भी इससे मईशत में बेहतरी आ रही है। मोदी सरकार ने टैरिफ के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जमान भारतीय वजारत खारजा जसवाल का कहना है कि अमेरिकी इक़दामात नाइंसाफ़ी पर मबनी, बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना है। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। उधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाओ, ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वज़ीर आज़म तो अमेरिकी सदर का नाम तक नहीं ले रहे। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दामात कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद टैरिफ में कमी। हुकूमत की टैरिफ आयद होने से $1 अरब का नुकसान होने की तरदीद। विफाकी वज़ीर तिजारत ने अमेरिकी टैरिफ से मुताल्लिक़ जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। जाम कबाल का कहना है कि टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। तारीख में पहली बार इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा 1,45,647 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब अमेरिका की मज़ीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पीटीआई का खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। पार्टी क़यादत के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीटीआई सिर्फ मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर इंतखाब लड़ेगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 129 से कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। कागजात जमा कराने वाले 27 उम्मीदवारों में हमाद अजहर, राना मशहूद, मोहम्मद नोमान, आसिफ महमूद नागरा, महर इश्तियाक शामिल हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जो वज़ीर आला खुद भत्ता दे वो किसी से क्या लड़ेगा। आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ। दलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सवाल। कहते हैं 9 मई से मुताल्लिक़ हकीकत सब जानते हैं। TTP को मुल्क में किसने आबाद किया था। मकबूलियत का मतलब ये नहीं कि कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। असद कैसर का PTI रहनुमाओं पर केस का ओपन ट्रायल कराने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाना होगा। अदलिया वक़ार खो बैठे तो अदालतों की तरफ कौन देखेगा। हुकूमत में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। सूबाई हुकूमत तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम पर अमल पैरा है। सवाल ये है कि तजावुज़ात की इजाज़त किसने दी। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सवात में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सवात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। 5 अगस्त से एहतजाज में गिरफ्तार कारकुनों की जमानतें। पीटीआई वकला ने खवातीन कारकुनों की रिहाई के लिए दरखास्तें दायर कर दी। जमानत की दो दरखास्तें दायर होने पर अदालत का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया। हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने बताया कि 24 इदारों की निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। पहले 10 इदारों में PIA, रोज वैली होटल, फर्स्ट विमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और ज़राई तरक्याती बैंक शामिल है, जबकि दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन PIA के निजकारी के अमल में मजीद तेजी। 4 कंपनीज के नुमाइंदों के कराची में PIA हेड ऑफिस और अहम तनसीबात के दौरे जारी हैं। पाक चीन सालाना स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात रवा माह इस्लामाबाद में होंगे। इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी मुश्तरका सदारत करेंगे। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताउन, इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पुलिस का बस चले तो घरों से सामान ही नहीं ढोर डंगर भी उठा ले जाएं। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स, कहा घर के बाहर खड़ी गाड़ी लावारिस नहीं होती, ऐसे तो पुलिस सारे शहर की गाड़ियां ले जाए। पुलिस तफ्तीश करे, लूट मार ना करे, वरना हम सख्त अहकाम जारी करेंगे। मुतल्लिका पुलिस वालों की नौकरी और पोस्टिंग मुतासिर हो सकती है। मनमानी करना चाहते हैं तो पहले मुआशरे को जंगल करार दें। मुहज़्ज़ब मुआशरे इदारों से चलते हैं। सिंध में कोविड-19 के हेल्थ टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ की खिदमत में 1 साल की तौसीह कर दी गई। सूबाई काबीना ने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2015 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिस्टम कायम होने के बाद इसकी मुकम्मल टेस्टिंग शुरू होगी, कानून में तरमीम होगी। शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। अब मुकदमात के इंदराज और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दफातर में नहीं जाना पड़ेगा। क्लिनिक ऑन व्हील के बाद अब पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट ऑन व्हील मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में मुकदमात के इंदराज, पुलिस सर्विसेज और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए गाड़ियाँ फ्राहम की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अक्सर दुकानों से चीनी का स्टॉक गायब। हुकूमत की जानिब से चीनी का रेट 173 रुपए किलो मुकर्रर। शहरियों को 200 रुपए किलो भी चीनी मिलना मुहाल हो चुका है। दूसरी जानिब सूबे में मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी फ्राहम न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 60 दुकानदार गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 705 को जुर्माने कर दिए गए। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का दौरा, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सरबराह पाक बहरिया को आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदूह से मुलाकात। 2 तरफ़ा बहरी तामुन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। जश्न आज़ादी की आमद लाहौर शहर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। उर्दू बाजार में खरीदारों का रश दीदनी। सब हिलाली परचमों, झंडियों की फरोख्त अरूज पर। सब टोपियों, बाजे, घड़ियों और सब्ज़ो सफ़ेद रंग के कपड़ों ने बाजार की रौनक दोबाला कर दी है। महकमे मौसमियात की मुल्क भर के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। NDMA ने नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब हुंजा में शशपर ग्लेशियर फटने से हसनाबाद नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिहायशी आबादी और ज़राई ज़मीन कटाव की नज़र।
सैलाबी रैला शाहराह कराकरम का कुछ हिस्सा भी बहाकर साथ ले गया।